शरीर के बिखरने पर तुम्हारा मरण ना हो, ये संभव नहीं। तो एक ही तरीके से बच सकते हो कि तुम ना रहो, यही अमरता है। तुम रहोगे तो मरोगे। अगली बात और खतरनाक है, शरीर तो नहीं मर सकता, इसीलिए शरीर मरने से घबराता भी नहीं है। मौत भी अहंकार की ही होती है, इसीलिए मरने से घबराता भी शरीर नहीं है। मरने को आतुर भी शरीर नहीं होता, अहंकार ही है। कहेगा आम आदमी की समझ के बाहर का है, बहुत रूखा है। अरे जब मर ही जाएंगे तो फिर मौज कौन करेगा? नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हम तो बस अपने प्रभु के चरणों के दास होना चाहते हैं। माने कुछ भी करके किसी तरह बचे रहे। ये अहंकार की बड़ी चाल है। वो आत्मा को भी खा जाती है, वो सत्य को भी खा जाती है। वो किसी भी चीज पर अपने गंदे हाथ रखने में जरा संकोच नहीं करती। वो बिल्कुल छी है। तुम जो कुछ भी जान सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, सत्य का उससे कोई संबंध नहीं है। सत्य पर किसी का नाम नहीं छपा होता। तो आत्मा का संबंध अच्छे से समझ लो लोग धर्मियों, न अहंकार से है और न ही देखने वाला होता है और देखा जा रहा विषय होता है। इन दोनों में ज्ञात अज्ञात सारा बराबर सिमट जाता है। जानते हो, नहीं जानते हो, अभी जानते हो, बाद में जान लोगे, ये सब कुछ बस इन दोनों से संबंध रखता है, देखने वाले से और देखे जा रहे से। ठीक है, आप हो, ये दीवार है, ये खंभा है। आप अपने बारे में 100 तरह की बातें और दावे कर सकते हो और आप इस दीवार के बारे में, इन चीजों के बारे में भी कुछ बोल सकते हो। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों इसी में बराबर हो गए, शामिल हो गए, सीमित हो गए, निपट गए। ठीक है, इसमें कहीं भी आकाश की बात नहीं है। उसमें जानना हो रहा है, उसी में जानने वाला और जाना जाने वाला ज्ञाता और ज्ञेय विषय दोनों स्थित हैं। उसके अंदर ही ये सब काम धाम चल रहा है। जानने की पूरी प्रक्रिया आकाश में चल रही है। आप हो, ये दीवार है, बीच में आकाश है। अजीब लगेगा क्योंकि आकाश का हम आम भाषा में ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे मत करो, ऐसे कह लो कि आप यहाँ जमीन पर हो, ऊपर पक्षी उड़ रहा है। आप हो ज्ञाता, पक्षी है ये। आकाश में आप दोनों स्थित हो, आकाश में आप दोनों स्थित हो, पर आकाश को जाना नहीं जा सकता। वो ऐसा नहीं है कि अज्ञात है, क्योंकि अज्ञात और ज्ञात के बीच की जो सीमा होती है वो धुंधली सी होती है। जो कल अज्ञात था वो आज ज्ञात हो जाता है। दोनों अहंकार के दायरे के भीतर ही आते हैं। काल काल की बात है, स्थान स्थान की बात है और व्यक्ति व्यक्ति की बात है। एक व्यक्ति को जो अज्ञात है, दूसरे व्यक्ति को वो ज्ञात है। 5 साल के थे आप, आपको जो अज्ञात था 15 साल के हो गए, वो ज्ञात हो गया। ठीक है, तो ज्ञात और अज्ञात में कोई बड़ा भारी अंतर नहीं होता है। वो दोनों अहंकार के ही विषय होते हैं। एक के बारे में अहंकार दावा कर चुका है और दूसरे के बारे में दावा करना शेष है। ठीक है, आकाश न ज्ञात में आता है न अज्ञात में आता है, वो अज्ञेय में आता है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं।
लेकिन वो ना हो तो पंछी उड़ेगा कहाँ, और वो ना हो तो आप खड़े कहाँ होगे। आकाश से मतलब ऊपर वाला आसमान नहीं, स्पेस। स्पेस, स्पेस ना हो तो वो नहीं हो सकता। पक्षी, आप कहोगे उड़ने के लिए हवा चाहिए। हवा को अभी ज्ञात और अज्ञात में ही मानो, क्योंकि हवा को देखा जाना जा सकता है। आप कहोगे हवा दिखाई नहीं देती, उसको ठंडा करके जमा तो दिखाई देने लगेगी। लिक्विड ऑक्सीजन देखी होगी, लिक्विड नाइट्रोजन भी देखी होगी, वो दिखाई दे जाती है। तो हवा भी ज्ञात में ही आती है। अपने एक रूप में वो अज्ञात है, उसका रूप बदल दो तो ज्ञात हो जाती है। तो हवा नहीं अज्ञात है, आसमान हवा का नाम नहीं है। हवा तो उतनी भौतिक है जितनी कि पक्षी या आपकी आंखें। हवा में कुछ खास नहीं है। पक्षी हवा में नहीं उड़ता, पक्षी आकाश में उड़ता है। समझ में आ रही बात। आकाश किस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है, वो जिसमें ये दोनों हैं, लेकिन ये दोनों ही जिसको जान नहीं सकते। वो जिसमें ये दोनों हैं, ये पूरा खेल चल रहा है। दृष्टा का दृश्य का, अनुभोक्ता का अनुभव्य का, ये पूरा खेल चल रहा है। मैं तुम, मैं तुम, मैं तुम, जीव जगत, अहंकार, संसार, ये पूरा खेल चल रहा है। वो दोनों उसके भीतर है, पर दोनों में से कोई उसको जान नहीं सकता। अच्छा, वो जानने वाली चीज होती, अगर अगर वो जानने जाने वाली चीज होती तो हम उसको क्या बोलते। अरे नहीं यार, हम बोलते अज्ञात है। अज्ञात जब आप किसी को बोलते हो तो सूचित होता है कि अभी नहीं जानते। वो जानने वाली चीज ही नहीं है, पर उसके भीतर जानने की सारी प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए उसके बारे में आप जितना बोलोगे उतना फंसोगे, क्योंकि जिन भी चीजों के बारे में बोलते हो वो तो अधिक से अधिक अज्ञात होती हैं, अधिक से अधिक अज्ञात होती हैं। तो जितना बोलोगे आसमान के बारे में, उतना ही आसमान की परिभाषा को ही आप खंडित कर दोगे। उसकी परिभाषा ये है कि उसको जाना नहीं जा सकता। पर जिसको जाना नहीं जा सकता उसके बारे में बोल कैसे रहे हो। तो उसके बारे में इतना भी कहना कि उसके भीतर ये दृष्टा और दृश्य दोनों स्थित हैं, ये भी एक तरह से उल्लंघन है। पर क्या करें, ये मजबूरी है। क्योंकि अगर इतना भी नहीं बोलेंगे तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि समझाने का जो साधन होता है, वो समझ जो कि साध्य होती है, कई बार उसको ही दूषित कर देता है। साधन साध्य को ही दूषित कर देता है। अब शब्द जब साधन बनता है समझाने का, तो उससे समझ दूषित हो जाती है। पर क्या करें, कैसे बात करें। आकाश बोलना पड़ रहा है। आकाश बोलते ही वो क्या बन गया, वो तो बन गया ना विषय। वो तो या तो ज्ञात में आ गया या अज्ञात में आ गया। अज्ञेय तो नहीं रह गया ना, अहंकार ने खा लिया उसको। जैसे ही उसको नाम दिया आसमान, अहंकार ने खा लिया उसको। पर नाम न दें आसमान तो समझाएं कैसे। हाँ, क्या करें। तो जो जो पेडागॉजी होती है, वो कई बार ऑथेंटिसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, समझौता करना पड़ता है। पेडागॉजी माने पाठ्यक्रम नहीं, पढ़ाने का तरीका, विधि। समझाने के लिए कुछ बोल जाना पड़ता है, और जो बोल दिया वो उस बात को ही दूषित कर देता है जो बात हम समझना चाहते हैं। साधन साध्य को ही हाँ गंदा कर देता है, कलंकित कर देता है, रंजित कर देता है। साधन ने साध्य को ही, पर क्या करें, कैसे समझाएं।
तो इसीलिए समझने की आखिरी जिम्मेदारी सुनने वाले की होती है। और सुनने वाला अगर कहे कि समझाने वाले ने जो बोला उसका तो मैं फलाना अर्थ निकालूंगा, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि समझाने वाला तो जब भी समझाएगा तो साथ में ये बात जोड़कर समझाएगा कि चूंकि वो बात समझाई गई है इसीलिए अब शुद्ध नहीं रह गई। हाँ, जो बात समझानी पड़े वो कभी शुद्धता से समझाई नहीं जा सकती, ना शुद्धता से समझी जा सकती है। शुद्ध तो बस मौन हो सकता है, शुद्ध तो बस वो हो सकता है जो स्वतः स्फूर्त समझ लिया गया हो। जहां समझाने में एक विधि लगी हो, एक प्रक्रिया लगी हो, एक पाठ्यक्रम लगा हो, एक करिकुलम हो, एक पेडागॉजी हो, वहां कितनी भी सावधानी बरती जाए और कितनी भी नेक नियति दर्शाई जाए, समझाने का काम ही समझ को थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी खराब कर सकता है पर कम से कम थोड़ा सा खराब तो कर ही देगा। क्या कह रहे हैं आज उपनिषद में? अच्छा, वैसे ये मजेदार बात है, ये प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली 18वां श्लोक जो है कठोपनिषद का, ये गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से बिल्कुल एक है, शब्दशः एक है। अब पीछे मत पड़ जाएगा कि किसने उठा लिया, कहां से, वहां था तो यहां कैसे आ गया। अब है बस, क्योंकि हमारी इन बातों में ज्यादा जासूसी रुचि उठ जाती है कि कठ उपनिषद टण 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 तो प्रमुख उपनिषदों में आता है, कठ उपनिषद तो प्रमुख उपनिषदों में आता है। और प्रमुख उपनिषद तो सब गीता से पहले लिखे गए थे। इसका मतलब अगर कोई बात कठोपनिषद में भी और गीता में भी है तो कईयों के दिमाग में बुलबुले फूटेंगे। अच्छा, इसीलिए माखन चोर लगता है आदत छूटी नहीं थी। कई कहेंगे हम इसी बात पर अब आगे नहीं बढ़ेंगे गीता में। अरे कठोपनिषद से उठाया है मामला, और ऐसा भी नहीं किया है कि एक भी शब्द बदल दिया हो, शब्दशः वही बात है। नियत खराब हो ना तो आदमी उठाता भी है और उसमें थोड़ा जो बात बढ़िया है सो है, उस पर अपना नाम क्यों छापना। सत्य पर किसी का नाम नहीं छपा होता है तो है, कुछ नहीं बदलते। और ये न हन्यते हन्यमाने शरीरे प्रसिद्ध उक्त चलती है गीता से। वही है यहाँ। और संभावना यही है कि वो पहले कठोपनिषद में मौजूद थी। तो ठीक है, गीता तो वैसे भी उपनिषदों का सार है। शुरुआत होती है एक बड़े सुंदर शब्द से, जिसके लिए मैं अभी आसमान की उपमा ले रहा हूं, विपश्चित, जिसमें सब सीइंग, सब देखना होता है। क्योंकि उसके भीतर भीतर सब देखना होता है पर उसको नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए मैंने उदाहरण में आसमान लिया कि अगर कुछ देख रहे हो तो आसमान तो शामिल होगा, पर आसमान को कभी नहीं देख सकते। उसके बिना तुम देख नहीं सकते पर उसको तुम कभी देख नहीं सकते। ठीक, उसके बिना तुम कभी देख नहीं सकते पर उसको तुम देख नहीं सकते। अच्छा, कैसे पता करें कि उसके बिना नहीं देख सकते? कैसे पता करें? कैसे पता करें? कुछ प्रयोग वगैरह कर सकते हैं कि आसमान के बिना देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? कोई बताएगा ऐसा कुछ? सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए इतना कर लो कि दृश्य और दृष्टा के बीच से आकाश हटा दो, फिर बताओ क्या दिखता है। करो करो, दृष्टा दृश्य, आकाश हटा दो, फिर बताओ क्या दिख रहा है। उसके बिना देख नहीं सकते पर उसको देख नहीं सकते। आप जब आसमान की ओर मुंह उठाते हो तो क्या दिखाई देता है?
क्या दिखाई देता है? वास्तव में अगर आकाश मात्र हो और वहां पर गैस के अणु ना हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको जो रंग वगैरह भी दिखाई देता है वो सिर्फ प्रकाश है जो हवा से टकरा करके टूट रहा है। चूंकि वो टूट रहा है तो एक किसी रंग का दिखाई दे जा रहा है। और चूंकि वो प्रकाश सूरज और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार दिन भर स्थिति बदलती रहती है, तो बदलती स्थिति के अनुसार आप तक अलग अलग कोणों से पहुंचता है। इसीलिए कभी मामला गुलाबी दिखाई देता है, कभी लाल दिखाई देता है, और ऐसे सर उठाकर देखो तो नीला दिखाई देता है। वो आसमान का रंग नहीं है, वो आसमान का रंग नहीं है। सच पूछो तो वो वहां पर जो सब घूम रहे हैं, क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह, वो उनकी करतूत है। विशुद्ध आकाश का कोई रंग नहीं होगा, इसीलिए उसे देखा ही नहीं जा सकता। उसके पार देख सकते हो, उसको नहीं देख सकते। वो है तो देख सकते हो, पर उसको नहीं देख सकते। वो है तो तुम किसी और को देख सकते हो। आकाश है तो चांद को देख लो, आकाश है तो तारों को देख लो, पर आकाश को नहीं देख सकते। कोई बोले मैं तो बैठा बैठा आसमान को निहार रहा था, तो उसने काव्यात्मक तल पर कुछ ठीक बोल दिया होगा, पर शास्त्रीय तल पर जो बात बोली, वैज्ञानिक तल पर भी, शास्त्रीय तल पर भी और वैज्ञानिक तल पर भी उसने जो बोला है वो अशुद्ध है। क्योंकि आप आसमान को कभी नहीं देख सकते। आसमान में कुछ है, आसमान में धूल है तो धूल देख लोगे, आसमान में धुआं है तो, आसमान में गैस है तो गैस देख लोगे। भले वो गैस ना दिखाई दे रही हो, पर वो गैस कुछ करेगी प्रकाशी किरणों के साथ। तो वो जो आप रंग देख रहे हो वो गैस के होने का सबूत है, पृथ्वी के वातावरण के होने का सबूत है। वो आकाश के होने का सबूत नहीं है। आकाश देखा नहीं जा सकता, तो क्या अनुभव करा जा सकता है? क्या अनुभव करोगे? वहां कुछ है ही नहीं तो क्या अनुभव करोगे? नहीं, पर आसमान में जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण तो अनुभव होगा ना। तो तुम्हें पृथ्वी अनुभव हो रही है, आकाश थोड़ी अनुभव हो रहा है। तुम्हें तुम्हारी देह का भार अनुभव हो रहा है गुरुत्वाकर्षण में। तुम्हें तुम्हारी ही देह का एहसास हो रहा है और पृथ्वी का एहसास हो रहा है। आकाश का एहसास थोड़ी हो रहा है, उसका एहसास भी नहीं किया जा सकता। अब क्या करें? ना देखा जा सकता ना अनुभव करा। अच्छा सुने, हाँ, रहस्यमयी आवाजें आती हैं ऊपर से। कई लोग बताते हैं कि वो नासा ने पकड़ा है। अभी जो बिल्कुल हालिया है वो ये है कि जो पल्सर होते हैं उनमें से जो ध्वनियां निकलती हैं, वो बोल रहे हो डमरू जैसी आवाज आ रही है, कड़कड़ 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 कड़कड़। क्या देखा? आसमान बज रहा है। तुम्हारा सब बज रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम आसमान को ही बजाने लग जाओ। आसमान से कोई आवाज नहीं आती, आसमान से कोई तरंगे भी नहीं आती। अगर तरंगे आ भी रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं? अरे वहाँ कोई तारा है, सूर्य है, ये है वो है, वो तरंगे उधर से आ रही हैं। पर आसमान ना हो तो तरंगे। तो इसलिए आत्मा की जो उपमा है आसमान से है। ये बताने के लिए नहीं कि आसमान ही वही है, ये बताने के लिए कि तुम जो कुछ भी जान सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, सत्य का उससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे देखे सुने, जाने या न जाने, ज्ञात या अज्ञात का संबंध दृश्य से और दृष्टा से है। यही जो द्वैत के दो सिरे हैं, इसी में तुम झूला झूलते रहते हो। अद्वैत सत्य से तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। ये क्यों बताया जा रहा है? हमें नीचे दिखाने के लिए बार बार बताया जा रहा है कि तुम द्वैत में ही फंसे हो, अद्वैत। क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि तुम फंसे हो। बात मनोवैज्ञानिक है, समझना। तुम ही तो रो रहे हो कि फंसे हो। तुम ही रो रहे हो ना कि फंसे हो। तुम इसीलिए फंसे हो क्योंकि तुम खुद को और अपने संसार, अपने जहान, अपने दृश्य को सत्य माने बैठे हो। तुम जब तक खुद को सच्चा मानोगे और जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, कहानियां जो घूम रही तुम्हारे खोपड़े में, उनको सच मानोगे, तब तक दुख ही चलेगा। अच्छा ठीक है, आपने इतना ही बता दिया कि इन कहानियों के कारण ही दुख है, ये तो फिर अद्वैत कहां से आ गया?
अद्वैत की बात बार बार इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम अद्वैत को भी अपनी कहानी बना लेते हो। अब अद्वैत भी तुम्हारे लिए दुख का कारण हो जाएगा। हैं? ये कैसे? क्यों भाई? द्वैत माने क्या होता है? दो सिरे, एक सिरे पर कुछ है और दूसरे सिरे पर सदा अहंकार है। अगर अहंकार अद्वैत की परिभाषा बता रहा है तो ये अद्वैत हुआ कि द्वैत हुआ? तो लो, अहंकार सर्वाहारी है, तिलचट्टा, क्या बोलते हैं ऐसों को? ओमनी ओर्स। वो सब खा जाता है, वो अद्वैत को भी खा जाता है। अहंकारी, अद्वैत अहंकारी भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? उधर घूम रहा था द्वैताहंकारी, उसकी टक्कर में खड़ा हो गया अद्वैताहंकारी। क्योंकि द्वैत तो बड़ी सीधी सी बात है, मेरे देखे अगर कुछ सत्य है तो ये जो जोड़ा बन गया इसे बोलते हैं द्वैत। मेरे देखे मैं कुछ हूं, मेरे देखे ये दुनिया कुछ है, मेरे देखे इस दुनिया का रचयिता कुछ है, मेरे देखे दुनिया का कुछ अतीत था, ऐसे दुनिया की सृष्टि हुई और ये सब चला, और मेरे देखे कोई भविष्य है जिसका मुझे निर्माण करना है। ये सब क्या है? द्वैत है। क्यों? क्योंकि इसके एक छोर पर अहंकार बैठा है। अब अहंकार एक छोर पर बैठा ही रहे तो दूसरे छोर पर क्या अद्वैत नहीं बैठ सकता? बिल्कुल बैठ सकता है। इसीलिए अद्वैत अहंकार का कोई सिद्धांत नहीं होता। इसीलिए ये नहीं हो सकता कि इस छोर पर अहंकार था, पहले यहां कौन रहता था? रामानुजाचार्य। तो आप क्या थे? आप द्वैतवादी थे। अब इस छोर पर कौन रहते हैं? शंकराचार्य। तो अब आप क्या हो गए? अब आप अद्वैतवादी हो गए। भक्त। इधर कौन बैठा हुआ है अभी भी? पहले यहां कौन बैठते थे? मध्वाचार्य बैठते थे, रामानुज बैठते थे। तो आप क्या कहलाते थे? द्वैतवादी। आप अपनी जगह बैठे हो और यहां आपने घर खाली करा करके उसमें किसको बैठा दिया? दूसरी तरफ शंकराचार्य। तो अब आप बोल रहे हो मैं द्वैतवादी हो गया। ये कौन सा अद्वैत है? अद्वैत का संबंध दूसरे छोर से है ही नहीं, अद्वैत का संबंध इस छोर से है। ये जो आप हो, अहंकार का विगलन ही अद्वैत है। द्वैत का विषय बदल देने से अद्वैत नहीं हो जाता। द्वैत का विषय बदल देने से अद्वैत नहीं हो जाता कि इधर तो मैं ही हूं और इधर वाला मामला बदल दिया। पहले सोशलिस्ट थे, अब कैपिटलिस्ट हो गए, इधर तो तुम ही हो ना। पहले धनिया थी, अब पुदीना हो गई, इधर तो तुम ही हो ना। पहले आस्तिक थे, अब नास्तिक हो गए, इधर तो झुन्नू ही है ना। इधर तो तुम ही हो, इधर का मामला बदलने से क्या होगा? तो वैसे ही इधर का मामला द्वैत से बदल के अद्वैत भी करा जा सकता है, उससे कुछ नहीं हो गया। उसका नाम अद्वैत नहीं है। अद्वैत का रिश्ता विषय से नहीं है, तुमसे है, विषयता से। अद्वैत कोई पूछे क्या है अद्वैत? अद्वैत तुम लोग जाते हो वहां, आचार्य तुम लोग खोपड़ा खाता रहता है। अद्वैत क्या है? अद्वैत कुछ नहीं, भीतर जो मैं करता है बस। वो खुद ही अपना झूठ पकड़ के दो डंडा मारे खुद को, यही अद्वैत है। भीतर जब लगा रहता है मैं, उसने खुद ही को पकड़ लिया और दो डंडे लगाए, यही अद्वैत है। आ रही है बात समझ? इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा कर लेना अद्वैत नहीं होता। शांकर भाष्य पढ़ लिए तो अद्वैतवादी नहीं हो जाओगे। अपरोक्ष अनुभूति पढ़कर बैठ गए, तत्वबोध पढ़कर बैठ गए, उससे अद्वैतवादी नहीं हो जाओगे। अद्वैत कोई वाद है ही नहीं, नहीं हो ही नहीं सकते, क्योंकि सारे वादों के लिए कौन चाहिए? कोई वादी। और वादी जिंदा है तो कोई भी वाद हो, अद्वैत तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अद्वैतवाद भी नहीं है अद्वैत।
कोई बोले हम अद्वैतवादी हैं तो बोले द्वैत मुबारक हो। जो अद्वैतवादी है वो वास्तव में द्वैतवादी है। अद्वैत कोई वाद नहीं है, कोई इज्म नहीं है, कोई सिद्धांत या विचारधारा या आइडियोलॉजी नहीं है। सच पूछो तो कोई दर्शन भी नहीं है। कोई बोले अद्वैत दर्शन के बारे में, अद्वैत दार्शनिक की मौत का नाम है, कोई दर्शन नहीं है अद्वैत। इसीलिए उसको क्राउन जेवल बोला जाता है फिलॉसफी का, दर्शन का शिखर, उच्चतम चोटी। बताओ क्यों? क्योंकि उससे ऊपर दार्शनिक जा ही नहीं सकता। कारण वो वही दार्शनिक मर गया चोटी पर, अब मर गया तो और ऊपर कैसे जाएगा? जितने भी दर्शन दिए गए दुनिया में, वो सब दर्शन कभी ना कभी काटे जा सकते हैं और काटे जा रहे हैं लगातार। ईमानदारी की बात है भाई। आपने भाई कोई बात बोली, कोई और आकर के उसमें कोई बात जोड़ गया, संशोधन कर गया, थोड़ी और ऊपर की बात बोल गया, साफ बात बोल गया। मार्क्स के चेले आए, वो मार्क्स से और आगे की बात बोल गए। और ये सुंदर चीज़ है, आपने कुछ बोला है, दूसरे आकर के हाँ उसको पढ़ रहे हैं और फिर उससे कह रहे हैं कि अब देखो हम अद्वैत माने फिलॉसफर साफ। अब झाड़ो फिलॉसफी, गए। तो इसलिए उच्चतम है। बाकी सब दर्शन विषयों की बात करते हैं, अच्छा करते हैं। दुनिया को समझना कोई छोटी बात नहीं है। अपनी भी बात करते हैं, सेल्फ की बात करने वाले, मैं कौन हूं, द इंडिविजुअल। पश्चिम में भी दर्शन हुए हैं जो इंडिविजुअल की बहुत बात करते हैं, पर इंडिविजुअल को साफ ही कर देने का काम और कोई नहीं करता। और अगर और कोई करता है तो वो भी अद्वैत है, क्योंकि अद्वैत का मतलब ही है कि जो भीतर बैठा है उसको साफ कर देना। कोई भी और दर्शन है वो भीतर वाले को साफ कर देता है तो वो अद्वैत ही है। किसी दूसरे नाम से अद्वैत होगा, पर है वो भी अद्वैत है। अद्वैत का मतलब समझ रहे हो? जब तक ये भीतर बैठा है तो दो तो होंगे ना, एक ये और एक विषय। तो अद्वैत सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, इसको ही साफ कर दो, और कोई तरीका नहीं अद्वैत का। बाहर का विषय बदलने से, जिसकी जगलिंग करने से, स्थानांतरण करने से अद्वैत नहीं हो जाएगा। ये होता है अद्वैत। इसीलिए आखिरी बात होता है और इसीलिए दुनिया घबराती है। क्योंकि दुनिया माने और अद्वैत माने अहंकार की, तो वो खोट निकालेगा, कहेगा आम आदमी की समझ के बाहर का है, बहुत रूखा है। अरे जब मर ही जाएंगे तो फिर मौज कौन करेगा? नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हम तो बस अपने प्रभु के चरणों के दास होना चाहते हैं। माने कुछ भी करके किसी तरह बचे रहे। हाँ मतलब हाँ, ऊंचा दर्शन है, पर मतलब दार्शनिकों के लिए है, उसमें लोक धर्म की मधुरता नहीं। डायबिटीज हो जाएगी, चटोरा। सोचो, उसको गुड़ और खीर चाटने हैं, इस आधार पर दर्शन का फैसला किए दे रहा है कि कुछ मधुर मधुर हो तो हम स्वीकार करें दर्शन में। बात आ रही है समझ में? ये अगर समझ में आ गया तो ही आगे का स्पष्ट होगा, नहीं तो पगला जाओगे। क्या कह रहे हैं? वो जिसमें देखा जाता है सब कुछ विपश्चित, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है। बताओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि
जन्म और मृत्यु ये दो शब्द मात्र अहंकार पर ही लागू होते हैं, देह पर भी नहीं। देह तो प्रकृति मात्र है। देह का भी जन्म नहीं होता, देह भी बस रूपांतरित होती है। जो माता पिता के शरीर में कोशिकाएं थीं वो मिल करके बच्चे का रूप ले गईं। तो देह जन्मी थोड़ी है, जन्म से तो मतलब है पहले नहीं था अब है। जन्म माने तो यही होता है ना, था नहीं अब है। अच्छा कैसे नहीं था? आप में से कौन है जो नहीं था? आप थे। आप यहां बैठने से पहले मां के गर्भ में बैठे हुए थे। माँ के गर्भ में बैठने से पहले आप माँ के अंडाशय में और पिता की कोशिका में बैठे हुए थे। उससे पहले उनके पिता की कोशिका और उनकी माँ के गर्भ में बैठे हुए थे। आपको पता है छोटी बच्ची जब पैदा होती है तब भी उसके शरीर में, उसके जीवन भर में जितनी काम आएंगी उतनी अंड कोशिकाएं मौजूद होती हैं। आप तब से हो, जब आपकी मम्मी पैदा हुई थी आप तब भी उनके पेट में थे, हैं? तभी तो कहते हैं मां महान है। आप पीछे जाना चाहो तो बिल्कुल पीछे जा सकते हो। आप कैसे कह सकते हो आपका जन्म हुआ है? माने आप गर्भ में थे तो नहीं थे क्या? तो बर्थडे माने क्या होता है फिर? और अगर बर्थ उसी दिन हुआ है, तुम्हारा किस दिन हुआ है? 2 जून। 2 जून को हुआ है तो 2 जून से पहले तो ये थे नहीं, तो 1 जून को इनको मार देते तो कोई अपराध नहीं हुआ फिर। ये अगर 2 जून को जन्मे हैं तो माने 2 जून से पहले ये थे ही नहीं, और अगर थे ही नहीं तो 1 जून को इनको मार दिया जाता तो कोई अपराध नहीं होना चाहिए था, पर वो अपराध होगा और सजा मिलेगी मारने वाले को। इसी से सिद्ध होता है कि तुम जन्मे ही नहीं 2 जून को, तुम 1 जून को भी थे। अच्छा 1 जून को थे, 25 मई को मार दें? बोलो बोलो कब मार दें तुम्हें? 2 जून से पहले कभी भी तुम्हें मार दें, तुम्हें कोई उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 जून से पहले तो तुम, तो 2 जून के बाद मारे तो तुम्हें चोट लगेगी, 2 जून से पहले तो तुम थे ही नहीं। बताओ कब मारे? तुम सदा थे, तुम सदा थे। देह का कभी जन्म नहीं होता। हां, हमारी उल्टी खोपड़ी जब वो मां के शरीर से निकल के हाथ में आता है तो न जाने किस आधार पर हम कहते हैं अब जन्मा अब जन्मा अब जन्मा, हो नाचो नाचो नाचो। क्या मां के पेट में था तो नहीं था क्या कि अब कह रहे हो अब जन्मा अब जन्मा? अब काहे को नाच रहे हो? पहले ही नाच लेते। जब वो मां के पेट में नहीं भी था तब भी नाच लेते। अभी वो आधा पिता के शरीर में है। अजीब, एनाटॉमी नहीं आती मुझे क्या? और आप सज्जन लोग हो, लोक धर्म में बवाल कट जाता है, मैं कुछ बोल देता हूं। हाथ है कि नहीं? देह का जन्म नहीं होता, अहंकार का लेकिन जन्म होता है, और यह सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि अहंकार देह की एक विशिष्ट संरचना पर आश्रित होता है। जब आप आधे पिता के शरीर में थे और आधे मां के शरीर में थे तो आपके शरीर में वो विशिष्ट संरचना नहीं थी, इसीलिए अहंकार नहीं था, इसलिए अहंकार नहीं था। दुनिया में जब गर्भपात को लेकर के बहस होती है और कानून बनते हैं तो उसमें ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहता है कि
किस महीने में कहें कि अब वो जीवित है? कब तक कह सकते हैं कि सिर्फ पिंड है मांस का, और कब कह सकते हैं कि अब वो जीव है? कब कहें? कब कहें? और इस पर बाकायदा रिसर्च होती है, और तीसरा चौथा महीना, कभी पांचवा महीना, इस पर आकर बात टिक जाती है कि इस दरमियान शरीर वो आकार, वो संरचना ले लेता है, फिर जिसमें कहा जा सकता है कि अब ये जो फीटस है ये जीवित है। उसके पहले उसको जीवित नहीं मारा जा सकता। तो आप अगर गर्भपात कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, कोई नहीं मरा। उसके पहले वो बस मांस है थोड़ा सा, उसमें कोई प्राण वगैरह कुछ नहीं, उसको आप जीव नहीं बोल सकते। और ये कोई थियोलॉजी की बात नहीं है, ये विज्ञान की बात है, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अहंकार तब तक नहीं पैदा होगा जब तक शरीर एक आकार नहीं ले लेता। वो आकार लेने में कुछ समय लगता है। जब शरीर वो आकार लेने लगता है तो अहंकार पैदा होने लगता है। कोई जीवात्मा नहीं घुसती है कि अभी पेट में घुस गई है तो अब आप कहोगे कि वो अनुप्राणित हो गया। इसके पहले वो सिर्फ मांस था, अब वो चैतन्य हो गया, जीव हो गया। कुछ नहीं घुसता। शरीर ने एक आकार लिया, उस शरीर के आकार के कारण फिर आप कहते हो कि अब इसमें मैं भाव आ गया है, और अगर मैं भाव आ गया है तो वही जन्म है। इस आधार पर सच पूछो तो आप सबको अपना जन्मदिन, जब आप पैदा हुए हो, माने गर्भ से बाहर आए हो, उससे करीब 6 महीने पहले बनाना चाहिए। अगर आपको अपने जन्म दिवस पर कुछ उत्सव करना भी है तो जो भी तारीख है उससे 6 माह करीब पहले करो, क्योंकि जन्म उस दिन हुआ था। जन्म किसका होता है? तो अहंकार पैदा गर्भ में तीसरे चौथे महीने में होता है, और इसमें कोई दैवीय घटना नहीं घट रही है, बहुत वैज्ञानिक काम हो रहा है। इसमें जो भी काम हो रहा है बिल्कुल भौतिक है। उसमें किसी भी तरह की मिथ को, रहस्यवाद को, मान्यता को लाने की कोई जरूरत नहीं है। विज्ञान यहां तक तरक्की कर चुका है कि भीतर जो है भ्रूण, उस पर प्रयोग करके बता सकता है कि अच्छा, अब ये कल तक तो बिल्कुल भी जीवित नहीं था, पर आज बिल्कुल जरा जरा अब ये जीवन के संकेत देने लगा है। और ये घटना गर्भ के तीसरे चौथे महीने में कभी घटनी शुरू हो जाती है। बात आ रही है समझ में? तो जन्म किसका हुआ? अहंकार का। बात आ रही समझ में? डेट ऑफ बर्थ 6 महीने पहले। हाँ, बात आ रही समझ में? ये 2 जून बोल के बैठे, इन्हें पता ही नहीं इनकी 2 जनवरी है। तुम 2 जून को प्रकट हुए थे, पैदा नहीं हुए थे। 2 जून को तुम प्रकट हुए थे, दृश्यमान हुए थे, हमारी नंगी आंखों को विजिबल हुए थे। जन्म तुम्हारा उससे लगभग 6 महीने पहले हो चुका था। इसीलिए 2 जनवरी से 2 जून के बीच में अगर कोई तुम्हें मारता तो उसको सजा होती, क्योंकि तुम जिंदा थे। 2 जनवरी से पहले तुम्हें कोई मार देता तो उस पर कोई सजा नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे ही हो, अभी कुछ नहीं हो। मतलब तुम बस कुछ कोशिकाओं का एक पिंड हो। वो कोशिकाएं जिंदा हैं पर उनमें अभी अहंकार नहीं है। वो कोशिकाएं जिंदा हैं पर उनमें अहंकार नहीं है। जन्म देह का नहीं होता, अहंकार का होता है। जन्म अहंकार का। अब बताओ, देह की मृत्यु भी हो सकती है क्या? कहां जाओगे मर के? ब्रह्मांड से बाहर कहां फेंके तुम्हें कि तुम कहो कि इस तारीख तक थे, अब मर गए? अब डेट ऑफ डेथ बताना अपनी। अरे जल्दी पूछ लिया। अब यदि जन्म की परिभाषा है कि पहले नहीं थे फिर हो गए, तो मृत्यु की भी परिभाषा यही होगी कि थे अब नहीं। तो बताओ कहां गए?
यदि शरीर की मृत्यु होती है, अगर आपका तर्क ये है कि शरीर की मृत्यु होती है और मृत्यु की परिभाषा ये है कि पहले थे अब नहीं है, तो मर के बताओ जाते कहाँ हो? शरीर कहाँ जाता है बताओ? तुम्हारे शरीर का छोटे से छोटा हिस्सा भी इसी ब्रह्मांड में रहता है, तो कैसे मर जाओगे? शरीर तो नहीं मर सकता, शरीर बिल्कुल नहीं मर सकता। इसीलिए शरीर मरने से घबराता भी नहीं है। मरते समय सो जाना, कोई घबराहट नहीं होगी, मौज में मरोगे, क्योंकि शरीर तो घबरा ही नहीं रहा था। अहंकार घबरा रहा था, सोते ही अहंकार भी सो गया, अब कोई घबराहट नहीं, मर जाओ। मौत भी अहंकार की ही होती है। इसीलिए मरने से घबराता भी शरीर नहीं है, अहंकार ही है। इसीलिए मरने को आतुर भी शरीर नहीं होता, अहंकार ही है। अहंकार जब देखता है कि अपने स्वार्थों पर आंच आ रही है, तो वो शरीर को साथ उल्टा पुल्टा कुछ कर देता है ताकि शरीर की संरचना बिखर जाए। शरीर तो सिर्फ बिखरेगा, पर शरीर के बिखरने से अहंकार मर जाएगा। याद रखना, शरीर मरता नहीं है, बिखरता है, पर शरीर के बिखरने से मरता अहंकार है। तो जो बात हमने जन्म तिथि पर कही, वो बात मृत्यु तिथि, पुण्य तिथि पर लागू नहीं होती। हाँ, अगर तुम 2 जून को कहते हो पैदा हुए, तो तुम जनवरी में अपना जन्मदिन मना सकते हो, बिल्कुल ठीक होगा। पर अगर मरे थे तुम 30 नवंबर को, तो ये मत कहना कि उसके 6 महीने बाद तक जिंदा है। अगर 30 नवंबर को शरीर बिखरा था, तो उसी दिन अहंकार बिखर गया, मर गया। ये अंतर है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई आदमी कहता है कि वो 50 साल जिया, तो सचमुच कितने साल जिया था? 50 साल 6 महीने। शाबाश, तुम्हारी गणित तो शुद्ध हो रही है। उम्र बताइए अपनी। 20 नहीं है, वही महिलाओं की आदत उम्र कम बताने की। कितनी है इनकी उम्र? 20 साल 6 महीने। बात आ रही है समझ में? अब कोई पकड़े कि कैसे आ गए गाड़ी चलाने, लाइसेंस, तुम्हारी तो भी उम्र नहीं है, बोलना लोकधर्मी, द्वैतवादी, देहवादी, तुझे कुछ पता ही नहीं है कि हम जन्मे कब थे। ये सरकार अज्ञानी है। जब हम गोद में आ जाते हैं, वो तारीख गिनती है, जब गोद में आए उससे हम 6 महीने पहले से जिंदा थे। तो तुम ये मत कहो कि अभी हम 17.5 के हैं, हम 18 के हो चुके हैं और हमें कानूनन सारे अधिकार। या तो तुम अपने जो कानूनी तुमने सीमाएं रखी हैं, उनको 6-6 महीने बढ़ा दो, तब ठीक होगा। स्पष्ट हो रही है बात? न जन्म लेता है न मरता है, ये अच्छे से याद रखोगे। जन्म लेने मरने का काम सिर्फ किसका है? देह का क्या होता है? रूपांतरण। जन्म मृत्यु किसकी होती है? और न जन्मता है न मरता है, वो कौन? भक्त। 1 सेकंड रुक जाओ। रूपांतरित होता है, उसका क्या नाम है? जन्म भी लेता है और मरता भी है, उसका क्या नाम है? न जन्म लेता है न मरता है, उसका क्या नाम है? अरे यार, अरे कोई नाम है नहीं, हमें भी पता है, पर फिर भी काम चलाने के लिए कोई तो नाम दोगे। हाँ, उसी को आत्मा कहते हैं, जिसका ताल्लुक अहंकार से तो हो ही नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि आत्मा वो न जन्मे न मरे, और अहंकार वो जो जन्मे भी। अगली बात और खतरनाक है, आत्मा वो जिसका संबंध शरीर से भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर कम से कम रूप तो बदलता रहता है, आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है, वो तो अरूप है। तो आत्मा का संबंध अच्छे से समझ लो लोग धर्मियों, न
अहंकार से है और न ही शरीर से। अच्छे से समझ लो, आत्मा का संबंध अहंकार से नहीं है, इतना तो बहुत मानते होंगे, आसानी से मान लोगे। हाँ हाँ, अहंकार तो गंदी चीज होती है ना, अहंकार माने घमंड। इसको अपनी कार पे अहंकार है, इसको अपने रूप पे अहंकार है। अहंकार माने घमंड होता है, हमें ही पता नहीं करना चाहिए, नाराज होते हैं, फिर पाप लगता है। तो अहंकार से आत्मा का रिश्ता तो तुम नहीं जोड़ोगे, पर आत्मा का रिश्ता शरीर से तो जोड़े बैठे हो। और ये अहंकार की बड़ी चाल है, क्योंकि मैं कौन बोलता है, और अहंकार किसकी पैदाइश है? तो जब तुम बोल देते हो कि आत्मा शरीर में है, तो वास्तव में तुमने आत्मा को क्या बना दिया? देखा लोक धर्म ने क्या गुड़ गोबर कर रखा है, आत्मा को यहां बैठा दिया, और बल्ले बल्ले कौन कर रहा है? क्योंकि यहां होता तो है निश्चित रूप से कुछ, पर वो कौन है? आत्मा नहीं है, वो अहंकार है। और लोक धर्म ने उसी को बैठा दिया शरीर में कि शरीर मरेगा तो आत्मा निकलेगी। आत्मा का रिश्ता शरीर से भी नहीं है। ये गजब बात हो गई। तो फिर उसे आत्मा काय को बोलते हैं? मैं, आत्मा माने तो उससे फिर जब उसका रिश्ता, मैं तो यही हूं, और आत्मा माने अगर मैं नहीं, आप कह रहे हो आत्मा का रिश्ता शरीर से नहीं है। अष्टावक्र गीता में बहुत बार आता है कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं, और मैं ये हूं और आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। तो आत्मा को मैं ही, आत्मा ही क्यों बोलते हैं? उसे आत्मा माने तो मैं होता है, उसे मैं क्यों नाम दिया? उसे कोई और नाम दे देते ना, सत्य वगैरह बोल दो, ठीक है, सत्य तक चलेगा। उसे आत्म क्यों बोलते हैं? अब ये तो हो गया, फंस गए, विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। पर जब भी विरोधाभास होता है तो दो जो आपकी मान्यताएं होती हैं जिनके मध्य विरोधाभास है, उन दोनों में से कोई एक तो गलत होगी, या हो सकता दोनों गलत हो। आप दो बातें लेके आए और वो दोनों बातें बेमेल हों, तो उनमें से एक बात तो गड़बड़, या फिर दोनों गड़बड़ हो सकती हैं। तो ये दो बातें साथ नहीं चल रही हैं, हम इनकी विवेचना करते हैं। कौन सी दो बातें? आत्मा माने मैं, और मैं तो जे हूं, तो ये तो गड़बड़ हो गई। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि आत्मा शरीर में नहीं होती? आप बोल रहे हो आत्मा शरीर में नहीं होती, पर आत्मा माने मैं और मैं माने शरीर, तो ये तो फंस गई बात। बताओ इसमें कौन सी कड़ी नकली है? मैं माने शरीर, ये कड़ी नकली है। मैं माने शरीर, मैं माने अहंकार, मैं माने अहंकार। आप ही ये नहीं हो, हम ये नहीं है, ये प्रकृति है, ये तुम नहीं हो। तो मैं कौन हूं? तुम समझते हो तुम पूरी प्रकृति हो। सागर की बूंद को हक किसने दिया अपनी व्यक्तिगत सत्ता का दावा करने का? तुम ये नहीं हो, तुम ये बिल्कुल भी नहीं हो। तुम ये बने बैठे हो, इसीलिए फिर अहंकार मस्त रहता है। तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो, सब कुछ का हिस्सा नहीं हो तुम अंश नहीं हो, तुम पूर्ण हो। क्या अंश है? हाँ अंश है, ये रहा अंश, पर क्या तुम अंश हो? ये जो द्वैतात्मक दर्शन है इस बात को बिल्कुल भूल जाता है। दर्शन की बड़ी भारी खोट है। वो कहते हैं कि तुम अंश हो, हाँ ये अंश है, ये है, ये अंश है, बिल्कुल अंश है, पर ये मैं थोड़ी हूं। तो मैं थोड़ी अंश हो गया, शरीर अंश है। शरीर प्रकृति का अंश हो, आप कह सकते हो कि शरीर प्रकृति का अंश है, हमने मान लिया। दुनिया भर की सारी मिट्टी नहीं शरीर में समा गई, यद्यपि शरीर मिट्टी है, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरे ब्रह्मांड की मिट्टी से एक शरीर बन गया कोई, तो अंश है, चलो ठीक है। शरीर अंश है पर मैं तो शरीर नहीं हूं ना, तो मैं अंश कहां से हो गया? शरीर अंश है पर मैं तो शरीर नहीं, तो मैं अंश कैसे हो गया? मैं कैसे हो गया? मैं शरीर कैसे हो सकता हूं?
ये ब्रह्मांड है, इसकी इतनी पुरानी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनके चलते 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 ये शरीर खड़ा हो गया है। ये शरीर यदि कुछ है भी, इस शरीर पर मैं का, स्वामित्व का, आइडेंटिटी का यदि कोई दावा कर भी सकता है तो बताओ कौन? ब्रह्मांड। मैं कहां से आ गया? मैं कहां से आ गया? ये ब्रह्मांड है, अभी हम इस पे ही चल रहे हैं, ठीक है, व्यवहारिक तल की बात है, अभी हम ब्रह्मांड को ले रहे हैं व्यवहार में। वह ब्रह्मांड है, उसकी अरबों साल पुरानी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रियाओं से ये सब इतने छोटे छोटे खड़े हो गए हैं। तो ये कौन है? ये ब्रह्मांड से अलग है क्या? तो अगर इनको अपना परिचय देना भी हो तो इन्हें क्या बोलना चाहिए? मैं ब्रह्मांड हूं। इन्हें अपने आप को ब्रह्मांड से पृथक मानने का अधिकार किसने दिया? और जब तुम अपने आप को ब्रह्मांड से, तो क्या पृथ्वी से भी पृथक मान लेते हो? तो फिर क्लाइमेट चेंज होता है। जब तुम अपने आप को किसी जीव से पृथक मान लेते हो तो उसकी गर्दन काटते हो, उसका मांस खाते हो। यही मूल अज्ञान है, द्वैत ही इसीलिए मूल दुख कहा गया है। तुम्हें हक किसने दिया अपने आप को सर्व से अलग मानने का? पर सबसे अलग मानो ना तो अहंकार जिए कैसे? अहंकार तो सीमा रेखाओं के मध्य ही जी सकता है, तो इसलिए वो विभाजन पैदा करता है। वो कहता है देखो, इस शरीर से बाहर जो कुछ है ना वो बेगाना है, वो पराया है। ये शरीर बाकी ब्रह्मांड से अलग है। और है क्या? है क्या? बात आ रही है समझ? अब बहुत साफ साफ समझना। मैं यदि अहंकार के रूप में है तो झूठा है। अब हम जानना चाहते हैं मैं हूं कौन? मैं जब तक अहंकार है तब तक झूठा है, प्रातिभासिक है, एकदम प्रातिभासिक है। तुम एकदम गिरी हुई काल्पनिक बात कर रहे हो। मैं जब समष्टि पूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड बन जाता है तो अब तुमने लगभग सत्य बात करी है, लगभग सत्य बात। पर इस बात में अभी थोड़ी अशुद्धि है। थोड़ी अशुद्धि यह है कि मैं कहने के लिए भी थोड़ा सा पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। कोई तो दूसरा चाहिए, नहीं तो मैं शब्द ही एब्सर्ड हो जाएगा ना, निरर्थक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कोई दूसरा नहीं है तो पहले की बात भी अजीब हो जाती है। अगर कोई दूसरा नहीं है तो पहले को पहला कहना भी अजीब हो जाता है कि नहीं? शादीशुदा कितने बैठे हैं? आप घर जाएं और आपकी पत्नी आपका परिचय ऐसे दे, ये मेरे पहले पति हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जबकि हैं आप पहले ही हैं, पहले ही हैं, आप पहले ही हैं। पर आप घर जाएं और आपकी पत्नी या आप अपनी पत्नी का ऐसे दे मत दीजिएगा परिचय कि कोई आए बाहर वाला, ये मेरी पहली पत्नी है। पहला कहना भी सार्थक तभी होता है जब दूसरा हो या दूसरे की संभावना हो। तो मैं कहना भी सार्थक तभी होता है जब मैं के अलावा कोई दूसरा हो। बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए जब आप कहते हो ना कि ये जो समूची प्रकृति है वही मैं हूं, थोड़ा सा उसमें अभी अशुद्धि रह जाती है। दूसरा घुसाया, मैं कहते ही दूसरा घुसाया, फिर पारमार्थिक तल पर वो अशुद्धि भी दूर होती है। वहां आप क्या बोलते हो? कैसे बोले? बोलने वाला ही नहीं है, तो वहां मैं भी नहीं बोल सकते। आत्मा वो मैं है जिसको बोलने वाला ही मिट गया।
आत्मा वो मैं है जिस मैं का दावेदार ही नहीं रहा। बात आ रही है समझ में? लेकिन उतनी दूर नहीं भी जा पा रहे, और कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि पूरी तरह मिटना तो कोई ना कोई नैनो पार्टिकल तो बचा रह ही जाएगा, और बचे ही नहीं रह जाएगा। एक पार्टिकल बचा है तो कोई भरोसा नहीं रातों रात वो इतना बड़ा पेड़ बन जाए। तो हम काहे को बोले आत्मा वगैरह? छोटे मुंह बड़ी बात, बिना बात का शंखनाद। मैं क्या? हाँ मैं आत्मा हूं। एक चप्पल मारी किसी ने, नाराज हो गए। आत्मा नाराज होके घूम रही है। कोई आत्मा आत्मा नहीं। ईमानदारी से इतने ही कह दो, प्रकृति हूं। ठीक, बस। बच्ची हूं छोटी सी, मम्मी की गोद में खेल रही हूं। दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, ये मम्मी पैदा करती है और फिर पैदा करके खुद में ही वापस खींच भी लेती है। एक बात पक्की, अपने से दूर कहीं नहीं भेजती। कभी ये अपने भीतर रखती है और कभी अपनी गोद में रखती है, इतना ही कर देती है। कभी ये अपने भीतर रख लेती है और कभी भीतर से बाहर आ गए तो गोद में, पर बाहर इससे कहीं नहीं जा सकते। आत्मा वगैरह की बात बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, पर हमारा मुंह तो अशुद्ध है। तो हमारे मुंह से आत्मा वगैरह शोभा देता नहीं है। फिर वही हो जाएगा कि रावण चिल्लाता था अहम ब्रह्मास्मि। हमें ये शोभा नहीं देता। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अहंकार हूं से उठकर कहने लग जाएं मैं प्रकृति हूं। गुणातीत नहीं निकल जाओगे उतने से, पर सब गुण सुंदर हो जाएंगे। करुणा आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, अहिंसा आ जाएगी। जिस जिस बात से जीवन में रस होता है, मधुरता होती है, वो सब आ जाएगा जैसे ही तुम अपने आप को अहंकार की जगह प्रकृति देखने लगोगे। सब आ जाएगा। फिर हम तो कहते हैं जो प्रकृतिस्थ हो गया उससे वो आत्मस्थ भी हो जाता है। तो क्या पता चुपके चुपके वो भी हो ही जाए मामला, पर तुम उसकी कोशिश मत करो। उसकी कोशिश नहीं करनी, ठीक है? उसका कोई कोशिश नहीं करनी, दावा नहीं करना, ये नहीं बोलना आत्मा बनने का प्रयास जारी है। तुम बोलोगे प्रयास जारी है, तुम बोलोगे रुकावट के लिए खेद है। जहां तक हमारी सीमा है हमें वहीं तक जाना है। हमारी सीमा कहां तक जाने पे है? अहंकार हटा, मिट्टी मिट्टी से एक हो गई, इतना ही काफी है। ये सब मत करो कि निर्गुण के दर्शन कर लिए मैंने, या मैं स्वयं अब निर्गुण हो गया हूं। चप्पल नहीं मारेगा तू? बताओ, निर्गुण को चप्पल मार दी, निराकार बुरा मान गया। लोग हो जाते हैं, बहुतों का दावा रहता है। बात आ रही है समझ में? हिरण में भी खुद को देख पाओ और मगर में भी खुद को देख पाओ, काफी है। क्योंकि जो तुम में है शरीर और वृत्ति की तरह, वो हिरण की आंखों में भी है और मगर के दांतों में भी है। इतना ही पर्याप्त है। आ रही बात समझ में? न यह जन्म लेता है, न मरता है, और न यह कहीं से और किसी प्रकार से उत्पन्न हुआ है। और समझाऊं आधा घंटा? या कुछ खाली हो रहा है खोपड़ा?
न जन्म लेता है, न मरता है, न कहीं से आ जाता है, न कहीं को चला जाता है। अचल, अडोल, अडिग, अकंप, इसीलिए कहते हैं आत्मा को। ये सब उसी के नाम है। क्यों? ताकि तुम्हें दिखाई दे कि ये सारे तो विशेषण विषयों पर लगाए जाते हैं। चलायमान, गतिमान, रूपमान, जो भी बात किसी विषय पर लागू हो सकती है उसको नकार करके आत्मा का परिचय दे दिया जाता है। विषय सारे बदलते रहते हैं तो आत्मा को हम क्या बोल देते हैं? अचल है, अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा कोई वस्तु है जो अचल है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी चलायमान है उसको तुम, और सब कुछ ही चलायमान है, देखने वाला भी और दिखाई देने वाला भी। तुम माने जो कुछ भी तुम्हारे खोपड़े में आ सके उसको आत्मा नहीं बोल देना। नहीं तो माने नहीं। आत्मा न तुम्हारे खोपड़े की चीज है, न तुम्हारे शरीर की चीज है। शरीर के भीतर कोई आत्मा नहीं होती और आत्मा परम सत्य है। लोग मेरी इतनी सी बात को पकड़ लेते हैं कि इन्होंने कहा कि शरीर के भीतर आत्मा नहीं होती। ये कौन सा आचार्य है, ये आत्मा से इनकार करता है। और जो मैं दिन रात बता रहा हूं कि आत्मा ही परम सत्य है, वो उस बात को बिल्कुल बेईमानी के साथ छुपा जाते हैं। वो कहते हैं ये कहाँ का हिंदू है, ये तो आत्मा का ही खंडन करता है। मैं आत्मा का नहीं, तुमने जो आत्मा को लेकर विकृत सिद्धांत बना रखे उनका खंडन करता हूं। मेरा काम है आत्मा को लेकर के जो कचरा फैलाया गया है उसको साफ करना, और उस कचरे को हटाने के बाद जो शेष रह जाता है, अगर अभी तुम भी शेष बचे हुए हो बोलने के लिए तो फिर बोल दो, उसको ही आत्मा कहते हैं। पारमार्थिक तल पर उच्चतम सत्य का नाम है आत्मा। उसका न तो अहंकार से कोई संबंध है और न तुम्हारी देह से कोई संबंध है। तुम्हारी देह का किससे संबंध है? प्रकृति से। तुम्हारी देह का नकली संबंध किससे है? अहंकार से। तुम्हारी देह का असली संबंध किससे है? प्रकृति से। तुम्हारी देह का कोई संबंध किससे नहीं है? ठीक, चलो बच्चे समझदार हो गए। आ रही बात समझ में? यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। शरीर के नष्ट होने पर किसका विनाश होता है? आत्मा का क्या जाएगा? आत्मा तो कुछ, समझ में आ रही है बात? ये मैं अहंकार नहीं हूं। अहंकार क्या है? साइकोलॉजिकल ईगो। याद था? जब मैं कहता हूं कि मैं प्रकृति हूं तो थोड़ा सा परायापन उसमें भी रह गया। कौन सा परायापन? देह का। मैं मां की गोद में हूं, अच्छी बात। मैं मां के भीतर हूं, अच्छी बात। मैं मां के बाहर हूं, अच्छी बात। लेकिन अभी इतना तो कह ही रहे हो कि दो हैं, मैं और मां। तो ये इतना सा परायापन तो अभी भी रह गया। जब ये इतना सा जो परायापन है वो भी चला जाता है तो जो अद्वैत बचता है, जिसमें अब कोई दो नहीं है, उसको आत्मा कहते हैं। स्पष्ट हो रही है बात? उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, तो उसके बारे में तुक्के लगाने की या सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सोच में नहीं घुसने वाली आत्मा। और अगर घुस गई आत्मा सोच में तो क्या होगा? वो कुछ नहीं है। वो क्या है? अहंकार की लॉलीपॉप। ब्रांड का नाम आत्मा। कोई मिले आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा हो क्या ना? चूज तो लॉलीपॉप ही रहे हो, बस ब्रांड का नाम आत्मा है। उसके बारे में बोलते नहीं है।
इतना ही हमने कर लिया, वो भी एक खोट है, वो भी एक धृष्टता ही है कि हमने उसको नाम दे दिया। क्या नाम? नाम भी नहीं देना चाहिए था। जिसका रूप नहीं, गुण नहीं, आकार नहीं, अतीत नहीं, भविष्य नहीं, स्थान नहीं, उसका नाम कहां से आ गया रे? उसका कोई नाम भी नहीं, पर बिना नाम के हमको चैन नहीं। बताओ ना, बताओ ना। तो लो, फिर उन्होंने दे दिया नाम आत्मा। जैसे ही उन्होंने नाम देने की गलती करी, लोगों ने खट से आत्मा को खाया और पेट में बैठा लिया। बोले आत्मा यहां रहती है, हमारे पेट में रहती है, और जब मरते हैं तो फुदक के भागती है। फिर जिनको अपने आप को बुद्धत्व प्राप्त घोषित करना होता है, एनलाइटेंड मास्टर, वो कहेंगे जब ये गर्भ में थे तो तीसरे माह में इनकी माताजी को एक दिव्य सपना आया, और सपने के अंत में इनको अनुभव हुआ जैसे ठंडी हवा का कोई झोंका इनके गर्भ में प्रवेश कर गया हो, और फिर ये तत्काल उठ बैठी। और जब ये उठ बैठी तो इन्होंने पाया एक जबरदस्त इंद्रधनुष खिला हुआ था रात के बीचों बीच, और मौन की घंटियां बज रही थीं। उसी क्षण माताजी समझ गईं कि मेरे गर्भ में कोई दिव्य आत्मा प्रवेश कर चुकी है। और यह प्रमाणित हुआ कि इन्होंने जैसे ही जन्म लिया तो नर्स आई, उसका मुंह देखे और बोले हरि ओम तत्सत। पढ़ा है ना, सुना है ना? गंदा खेल देख रहे हो? कितनी गंदी चीज होती है वो। कौन? अहंकार। वो आत्मा को भी खा जाती है, वो सत्य को भी खा जाती है। वो किसी भी चीज पर अपने गंदे हाथ रखने में जरा संकोच नहीं करती। वो बिल्कुल छी है, उसके लिए पवित्र जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। वो कुछ भी पवित्र नहीं मानती। कौन? ईगो। उसके लिए हर चीज क्या है? थूकदान, पीकदान। जैसे होते ना घटिया किस्म के लोग, जिनके लिए पूरी पृथ्वी क्या होती है? पीकदान। वैसे अहंकार के लिए हर विषय पीकदान है। वो सत्य को भी विषय बनाकर सत्य पर भी थूक देता है। उसे किसी पर भी थूकने में कोई हिचक नहीं, कोई लाज नहीं, वो किसी पर भी थूक देगा। जब वो उच्चतम को नहीं छोड़ सकता तो किसी और को क्या छोड़ेगा? सोचो कैसा शातिर दिमाग होगा जो इस तरह की कहानियां बनाता रहा होगा बैठ करके। कैसा आदमी होगा वो, सोचो। सोच सकते हो कितना खतरनाक आदमी होगा जो बैठ करके ऐसी कहानियां सिर्फ गढ़ता नहीं होगा, लिख भी देता होगा, प्रचारित भी कर देता होगा। और कैसे भोंदू वो लोग रहे हैं जिन्होंने मान भी लिया। रातों के इंद्रधनुष, मौन की घंटियां, और माता जी के गर्भ में शीतल वायु के झोंके का प्रवेश। नहीं हो सकता, एनाटॉमी ही इजाजत नहीं देती। गर्भ की बात कर रहे हो, गुफा की थोड़ी। शीतल वायु कैसे प्रवेश कर जाएगी? तो चल रहा है, मान भी रहे हैं। आप में से भी कईयों को बताया होगा माता जी ने कि जब तू पैदा होने वाली थी ना, तो उस वक्त ऐसा ऐसा हुआ था, और हम तभी जान गए थे कि एकदम सूपनखा पैदा होगी अब।
किस किस के साथ हुआ है? देख, ये मास डिल्यूजन है, छोटा मोटा नहीं, मास। और इस अचरज को स्वयं में उतरने दो, खुद को इजाजत दो इस भयानक आश्चर्य को अनुभव करने की कि हजारों सालों की मानवता के अरबों इंसान इस मास डिल्यूजन में हिप्नोटाइज्ड होकर पड़े रहे हैं। इसकी भयावहता को समझो और तब तुम्हें समझ में आएगा कि यह गीता कार्यक्रम क्या कर रहा है और इसकी महत्ता क्या है। हम किसी एक वर्ग, किसी एक पंथ, किसी एक राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक समय पर काम नहीं कर रहे हैं। इंसान अपने पूरे इतिहास में जो स्वयं को बड़े से बड़ा धोखा देता रहा है, एक इंसान नहीं, पूरे का पूरा समाज आयोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड डिल्यूजन, पूरा विश्व, एक एक पंथ, एक एक धारा जो स्वयं को मूर्ख बनाती रही है सामूहिक तौर पर, हम उससे खुद को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। यह है गीता समागम, और तुम्हें इसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है। जिसको बचाया जा रहा हो उसको न समझ में आ रहा, उसे बचाया जा रहा है, पर जिसके मुंह से शिकार छीना जा रहा है उसको तकलीफ हो रही है। और अब उसके वार बढ़ते भी जा रहे हैं। बस यही रह जाएगा कि जिसको बचाया गया उसको समझ में भी नहीं आया कि किससे बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश की गई। शिकारी जान गया कि मेरा शिकार छीना जा रहा है, तो शिकारी ने फिर अपना काम भी कर दिया। जिस शिकारी के मुंह से लाखों करोड़ों शिकार छीन लोगे, बचा लोगे इतनों को, वो क्या बचाने वाले का शिकार नहीं कर लेगा? वो तो शिकारी है। आ रही है बात समझ में? ये 4 शब्द अच्छा बताओ किसको प्रेषित है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, किसको किसको संबोधित हैं, किसको कहे गए हैं? अहंकार को। मौत से जो अहंकार डरा हुआ हो उसको ये बात कही जाती है। सत्य शरीर के साथ नहीं मरेगा, तो तुम भी बच सकते हो अहंकार, तुम भी नहीं मरोगे बशर्ते तुम सत्य हो जाओ। काहे को डर रहे हो कि शरीर के साथ मेरा क्या होगा? शरीर तो बिखरेगा, उम्र आएगी, बीमारी आएगी, दुर्घटना आएगी, शरीर तो बिखर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तू कांपता रहता है, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। शरीर के बिखरने को रोक नहीं सकते, और शरीर के बिखरने पर तुम्हारा मरण ना हो यह संभव नहीं। तो एक ही तरीके से बच सकते हो कि तुम न रहो, तुम न रहो, यही अमरता है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, तुम न रहो, यही अमरता है। तुम रहोगे तो मरोगे। वो अपने आप को फिर मरने से बचाने के लिए क्या करता है? वो कहता है एंटी एजिंग, इकिगाई। जापान में एक जगह है जहां पर बहुत सारे लोग 110 120 साल तक जीते हैं। बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर। तो तुझे क्या लग रहा है 120 का हो जाएगा तो मौत से मरेगा? तू तब भी उतना तड़पेगा कि थोड़ा और जी लेने दो। 120 से क्या हो गया? कोई 40 में मरे, 60 में मरे, 80 में मरे, सब एक बराबर ही तड़प रहे होते हैं थोड़ा। 120 से भी क्या हो जाएगा? और मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, 120 को 150 बना देगी। इसके आगे तो नहीं बहुत जा पाओगे।
और ये भी समझना अच्छे से कि वो तुम्हें प्राकृतिक रूप से बिखरने से बचा सकते हैं, बम से बिखरने से नहीं बचा सकते। तो अब और ज्यादा डरे हुए रहोगे, क्योंकि अब तुमको पता है कि तुमने कुछ खा ली है एंटी एजिंग पिल, या कि लगवा ली है कोई वैक्सीन खतरनाक जिसने तुम्हारी एजिंग स्लो कर दी है। तो हो सकता है तुम 150 साल जियो। अब 150 साल तो लगभग गारंटीड हो गया, क्योंकि क्या लगवा लिए, लेकिन एक तरीके से भी मर सकते हो। अब सड़क पर निकलने से भी कांपोगे, दिन रात कांपोगे सड़क पे निकलने पर भी, कहीं कोई आकर मार न दे। अभी तो ये कह लेते हो ना मरना तो है ही, चलो खतरे उठाते हैं, फिर खतरे भी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि कहोगे कि अगर खतरे नहीं उठाए तो 150 अब जी सकता हूं, वैक्सीन लगवा ली है। अब खतरा उठाना और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और ज्यादा डरे रहोगे, और मृत्यु भयावह लगती ही इसीलिए क्योंकि उसमें डर है। तो ये कौन सी तुमने अपनी उम्र बढ़ाई जिसमें डर और बढ़ गया? ये तो अब तुम और जीते जी मरे हुए हो। इससे अच्छा तो ये है कि एक सार्थक जिंदगी जी के 60-70 में निकल लेते। अब जी रहे हो 150 साल और कांप रहे हो लगातार। बात आ रही है समझ में? अच्छा सोचो, तुम्हें ये बता दिया जाए कि तुम मर ही नहीं सकते, 10,000 साल की जिंदगी है तुम्हारी, तुम्हें पता है ना कैसे हो जाओगे? मतलब प्राकृतिक रूप से अब नहीं मरोगे, हिरण्यकश्यप वाला नहीं हो गया, बस प्राकृतिक रूप से तुम्हारी अब एजिंग प्रक्रिया रोक दी गई है, तुम नहीं मरोगे, 10,000 साल चलोगे। सोचो कैसे जियोगे? बुरी तरह से डरे हुए जियोगे अब, बिकॉज द बॉल इज इन योर कोर्ट, द गेम इज योर्स टू लूज नाउ। तुम कहोगे कि अब 10,000 साल जीने की गारंटी मिल गई है, अब बस अपने आप को बचा के रखो, कहीं कोई वायरस ना लग जाए, कोई गाड़ी ना मार दे, कोई गोली ना मार दे, क्योंकि उनसे तो अभी भी मर सकते हो ना। तो अब और ज्यादा डरे रहोगे, 10,000 साल भयानक डर में बिताओगे। ये क्या हो गया? इससे कहीं अच्छा है ना हन्यते हन्य माने शरीरे, तुझे जो करना हो कर, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे भला है। तुझे बिखरना है बिखर, हम नहीं मरते, अब हम नहीं मरते। मजे की बात है ना। कोई आया है तुमको जापान की उसी गांव ले जाने, वो बोल रहे हैं वहां बूढ़े नहीं होते, बोल रहे वो सिर्फ बूढ़े नहीं होते, हम तो मरते ही नहीं। बात आ रही है समझ में? अमरता माने यही होता है, आत्मज्ञान ही अमरता है। अहंकार ही मरता है, अहंकार नहीं तो कोई मरने वाला नहीं, हो गए अमर। जस्ट चिल। अमरता इज सो कूल। और लोक धर्म में अमरता माने क्या होता है? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं मतलब देख रहा हूँ पिछले कई श्लोकों से कि जितने भी श्लोक मतलब आप समझा रहे हैं उसमें जो व्यक्तिगत अहंकार है हम उसको मतलब मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसका खंडन कर रहे हैं। जैसे अभी पिछला जो श्लोक था उसमें हम कह रहे थे कि जो धागा होता है उसमें जो मणियाँ पिरोई होती हैं, तो जो धागा है वो सत्य है, माने अहंकार अपने आप को मतलब खंडित देखता है, मतलब वो खंड खंड ही देखता है। तो ये जो खंड खंड देखना है हम इसी का खंडन कर रहे हैं मतलब एक तरह से। तो जैसे अभी एपी फ्रेमवर्क था उसमें उसमें ये था कि जो शारीरिक अहंकार होता है वही उच्चतम है, बट हम यहाँ पे देख रहे थे कि शारीरिक अहंकार भी मतलब थोड़ा सा तो मतलब रह ही जाता है, तो द्वैत तो तभी भी है, और द्वैत है तो माने दुख है, फिर मतलब मैं दूसरों को पराया मतलब पराया मानूंगा, फिर मैं उसको भोग तो करूँगा। वहां तक पहुंच तो जाओ ना, क्यों कल्पना कर रहे हो कि पूरा जो मानसिक अहंकार था हटा दिया, अब पूरी तरह माँ की गोद में है, अब बस वो पतली सी एक झिल्ली बची है परायेपन की, वैसी ही झिल्ली जैसी गर्भ में होती है माँ और शिशु के बीच में, वो भी एक परायापन है ना। गर्भ में शिशु होता है तो एक झिल्ली उसके अंदर होती है, झिल्ली के अंदर बैठा होता है, वो भी एक तरह का परायापन है। और तुम कह रहे हो बस वो झिल्ली, आचार्य जी वो भी तो बची हुई है, तुम्हारी झिल्ली नहीं बची, तुम
इतनी आगे की बात काहे को कर रहे हो कि अभी भी तो बचा है? ऐसे कह रहे हो जैसे कि बाकी सब नहीं बचा। मानसिक वाला अहंकार तो पूरा मिटा दिया है, साइकोलॉजिकल तो पूरी मिटा दिया। आचार्य जी फिजिकल अभी भी है, दुख इसका बचा हुआ है, द्वैत है, तो फिर हटा देते हैं तो फिजिकल वाला भी। घोड़े दौड़ा रहे हैं बिना बात के, इतना आगे आगे काहे भागते हो? पहले जो मानसिक वाला उसको तो ठीक कर लो। अभी तुम बोल रहे हो, देख रहे थे तुम्हारे दिल की धड़कन का क्या हो रहा था, आवाज का क्या हो रहा था। तो ईमानदारी दिखा करके रुक क्यों नहीं गए प्रश्न के बीचों बीच? क्यों प्रश्न जारी रखा जब दिख रहा है कि अभी तो साइकोलॉजिकल ईगो ही इतनी बची हुई है कि एक सवाल पूछते हुए भी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, सांस उफना रही है, सबको सुनाई दे रहा था। तो अभी तो साइकोलॉजिकल तल पर ही काम कर लो, वो भी वो फिजिकल झिल्ली भी हटानी है। ये क्या है? कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको? हाँ, क्या करोगे? हाँ? उतना पढ़ा रहने तो उतना अच्छा है, बोला था ना। उतना परायापन अगर यदि है भी तो बहुत सुंदर, तुम ये जितने विरह के गीत होते हैं वो वहीं से तो आ रहे हैं कि इतना सा है बचा अभी भी परायापन। फिर वहां से सारे बहुत सुंदर प्रेम गीत उठते हैं। पीछे मत पड़ जाओ कि वो भी हटाना है, वो भी हटाना है। वो भी हटाने का तो फिर तरीका बहुत सीधा है। वो उतने से परायेपन के साथ जीना सीखो, ठीक है? फिर एक दिन शरीर बिखर ही जाएगा, तो उतना सा भी नहीं रहेगा। जब तक शरीर है तब तक उतना सा रहेगा। सारी कला उसी जरा से परायेपन के दर्द से निकलती है। अच्छी कला जब परायापन इतना बड़ा होता है तो उससे घटिया कला निकलती है। पर दुनिया की जो बेस्ट आर्ट है वो भी एक पीड़ा से ही उठी है। दुनिया की जो सबसे सुंदर कला होती है ना, आती वो भी अहंकार से है। प्रश्न बस ये है कि वो अहंकार मोटा कितना है। इतना मोटा अहंकार होता है तो उससे फिर आइटम सॉन्ग निकलता है, वो भी तो एक पीस ऑफ आर्ट ही है कि नहीं है? एक बैंकेट हॉल में जो सजावट होती है वो भी तो पीस ऑफ आर्ट ही है, पर वो इतने मोटे अहंकार से आ रही है तो भद्दी अश्लील सजावट है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है, उसमें भी सब प्रेम गीत ही हैं और प्रार्थनाएं हैं, पर वो आई है एकदम झीने अहंकार से। अगर अहंकार शून्य होगा तो फिर गीतांजलि भी नहीं होगी। हमें इतना मोटा वाला नहीं चाहिए कि आइटम सॉन्ग लिखा जाए प्यार के नाम पर इतना झीना सा रहने दो कि गीतांजलि आती रहे हमारे पास। हम्म इसमें से आचार्य जी एक छोटा सा और डाउट था, जब अभी हमने सेशन में कहा था कि जो शरीर होता है वो अंश, आपने कहा कि वो अंश है, तो मैंने कहा है, तुमको समझ में आ रही है बात? जो मैंने समझा था कि शरीर जो होता है, शरीर तो अंश ही है। हाँ, तो जो पूर्ण मदम ये है कि पूर्ण से जो अरे वो अलग है, मत जाओ वहां। वो बात आत्मा की हो रही है, अपूर्ण नहीं है इस अर्थ में पूर्ण है। छोड़ दो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जब भी कोई कर्म करता हूँ तो उस टाइम कर्म करता हूँ तो लगता है कि कोई रेफरेंशियल नहीं है, लेकिन जब कर्म का परिणाम आता है तब दिख जाता है कि पूरा मामला रेफरेंशियल ही था। तो आचार्य जी, उस चीज़ को कैसे समझूं? आ गया ना परिणाम, अब तो जो पीछे हो गया करा कराया सब, परिणाम भी झेल लिया। सीख तुम्हारे हाथ में है। जो पीछे हो गया उसको कोई नहीं बदल सकता, पर अब सीख तुम्हारे हाथ में है। अब मत करो, वो फैसला है तुम्हारा। आचार्य, जो एक साइकिल वो फैसला है तुम्हारा, और करो। कोई जड़ी बूटी नहीं है किसी उपनिषद में। वो बेचारे क्या करेंगे? किताब है, वो भी इतनी पतली सी, उसको तुम घर के किसी कोने में फेंक दो, बेचारे क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? सारे फैसले तुम्हें करने हैं भाई। कोई धर्म ग्रंथ तुम्हारे लिए नहीं जी सकता।
तुम सोए रहो, ग्रंथ जगा रहे, तो इससे तुम्हें जागरण थोड़ी मिल जाएगा। अपनी आंखें खुद ही खोलनी पड़ती हैं, फैसला होता है। कितने लोगों ने अनुभव करा है कि कई बार नींद टूट भी रही होती है तो हम कहते हैं थोड़ा और सो लेते हैं, और वो एक फैसला होता है। अलार्म भी अगर बज गया तो भी फैसला तो तुम्हें ही करना है कि उठूंगा कि नहीं उठूंगा। कुछ नहीं है इसका। और जितनी जल्दी तुम आसरा लेना छोड़ दो किसी का भी, ग्रंथ का, मेरा, कोई भी और विधि या कुछ, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। क्योंकि जब तक तुम किसी विधि की आशा में हो तब तक तुम अपनी जिम्मेदारी से बचे रहोगे। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। ना कोई जन्मा था तुम्हारे साथ, ना कोई। अहंकार जन्मता है, अहंकार मरता है, और अहंकार ही जन्म और मृत्यु के बीच लगातार तड़पता है। वो परिभाषा से ही अकेला होता है, तो किसी और का आसरा कैसे मिल सकता है बताओ? वो परिभाषा से ही अकेला होता है। अकेले ही पैदा हुए थे, अकेले ही मरोगे, और अकेले ही उम्र भर तड़पने वाले हो। तो ये क्या उम्मीद है कि कोई और आकर के मुझे सहारा दे करके तार देगा? सहारा शायद कोई दे सकता है, पर तरे होगे तो तुम ही। 1% काम हो सकता है सहारा देने वाले का, 99% काम तो तुम्हें ही करना है। बताइए। थैंक यू। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम वैभव है। मैं गीता सत्रों से पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रश्न यह था कि जैसे आपने समझाया कि आत्मा का संबंध न ही शरीर से है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और न ही अहंकार से है। पर जैसे आपने अभी तक जो मैंने समझा है उससे ये पता चलता है मुझे कि जो आत्मा का ही आधार लेके हम अहंकार को और प्रकृति को समझते हैं, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है? कैसे आत्मा का आधार लेकर हम अहंकार और प्रकृति, चार आ गए। आत्मा का आधार लेकर हम अहंकार और प्रकृति को समझते हैं। मारो रे, चौथा घुसा है आज कोई। हम 3 से ही परेशान थे, ये तुरिया कौन घुसाया? क्या बोल रहे हो? डिनर किया? आत्मा का आधार लेकर हम अहंकार और प्रकृति को समझते हैं। आत्मा का आधार लिया है, और पता नहीं किसने लिया है। हम, ये कोई नया आया है? ये हम कौन है? किसी का आधार नहीं लिया था। अपनी ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखा जाता है। आत्म अवलोकन। आत्मा का अवलोकन थोड़ी है कि आत्मा का आधार है, आत्मा का कुछ और। अहंकार ही है, उसे स्वयं को देखना है अपनी ही ईमानदारी से। इसीलिए इनसे कह रहा था कि कोई और कितना सहारा दे तुम्हें। अपनी जिंदगी खुद को ही देखनी है अपनी ही ईमानदारी से। यही अध्यात्म है। आत्मा का आधार लेकर, आत्मा क्या है? फर्श है? क्या आधार? आसमान आधार होता है किसी का? हाँ, उसके हुए बिना दृश्य और दृष्टा का जो खेल है। पर आप बोलो वो आधार है, ये है, वो क्या आधार है? तो तुमने तो उसे फिर विषय बना दिया ना। यही चाहता है वो, आत्मा भी क्या बन जाए? विषय।
हम अहंकार को समझते हैं। अहंकार ने खुद को ही अपना क्या बना लिया? विषय। अपनी क्लोनिंग करके खुद को खा गया। सांप करता है कई बार ऐसा, जब भूखा होता है या उसका खोपड़ा आउट हो जाता है या गर्मी बहुत होती है तो वो अपनी पूंछ खाना शुरू कर देता है। ऐसे ही हम अहंकार को समझने जा रहे हैं। अब अहंकार कौन बन गया? वो खंबा, हमसे बाहर की कोई चीज। जो सब्जेक्ट है उसने अपने आप को क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट। बोलिए। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। अभी हम आचार्य जी बात कर रहे हैं कि एक शारीरिक अहंकार है और एक मानसिक अहंकार है। शारीरिक अहंकार तो शरीर के साथ ही आ जाता है, मानसिक अहंकार जो वो बाद में डेवलप होता है। दोनों शरीर के साथ आते हैं, दोनों। तो उसको पहले इतना फुला लें, फिर उसको फिर पर उसमें से पर हवा निकालें। पर इन दोनों में से जो बढ़ सकता है अनियंत्रित तरीके से वो एक ही है। वो कौन सा है? मानसिक। तो ऐसा नहीं कि मानसिक अहंकार बाद में आता है, वो बाद में बढ़ता है। तो क्या ये हमारी मजबूरी है कि पहले उसको बहुत बढ़ाएं फिर उसको घटाएं? ये कौन से, जैसे हम कौन सा अध्याय, कौन सी वल्ली, कौन सा श्लोक? कि पहले जब तुम अहंकार के शिखर पर पहुंच जाओगे वहीं से परमात्मा का द्वार खुलेगा। ये क्या है? ये तुम पहले ही शिखर पर हो, और कितना फूलोगे? जैसे हम जन्म लेते हैं आचार्य जी, तो उसके बाद पहले अहंकार बढ़ता है, बढ़ता फिर हम है। उसको घटाने के उसमें रहते हैं। तुम्हें बीमारी जब भी पकड़ में आ गई तो तुम ये बोलोगे कि अभी इसको और बढ़ाएं, या ये बोलोगे कि अब इसको घटाएं? तुम्हारे यहां पर ट्यूमर है कैंसर का, ठीक है, 2 साल से धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी 2 साल की अगर ट्रेजेक्टरी देखें, उसका आकार देखें, उसका वजन देखें, तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा, ठीक है। अब यहां पर आकर के जांच हो गई, डायग्नोसिस हो गया। अब यहां पर आकर के तुम पूछ रहे हो, चूंकि उसका काम है बढ़ना, तो हम अभी उसे और बढ़ाएं। अरे वो बढ़ा होगा तुम्हारे अज्ञान में, अब जब तुम्हारी पहचान में पकड़ में आ गया है तो अब तो घटाओगे ना। जितने भी लोग हम अभी जी रहे हैं, हम सब लोग पूरी पृथ्वी पे, तो क्या मतलब है तुम्हें उनसे? क्या लेना देना है? अकेले आए हो, अकेले मरोगे। पर दूसरे का नाम लेना जरूरी है अपना कोई उल्टा पुल्टा सिद्धांत साबित करने के लिए। जितने भी लोग हैं होंगे, पता नहीं हैं भी कि नहीं है, मुझे क्या पता। तो हमारा एक ही काम है, जैसे ही पकड़ में आए उसको घटाना शुरू कर दें। जैसे ही पकड़ा बस खड़ा देना है। ओ घुसना, ओ संते अंकार इधर लाइयो, ओ बनते 2 प्लेट लगाइयो, हटा दे हटा दे। हमारा काम बस पकड़ में हटा दे। चल क्या रहा है? हमारा काम है, किसका? हमारा काम है कि अहंकार जब भी पकड़ में आए हम उसको हटा दें। क्या बोल रहे हो? जब भी पकड़ में आए, चूहा है क्या? मॉडल है यहां पर? कैसे हटा दोगे? तुम ही हो वो, कोई बाहरी चीज नहीं है। पर लोक धर्म ने हमारी स्वयं को देखने की क्षमता नष्ट कर दी है। हमारी ईमानदारी को खा गया हमारा लोक धर्म। हर चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है ताकि सब्जेक्ट सुरक्षित रहे। कौन सा सब्जेक्ट?
उसको सुरक्षा देने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। आचार्य जी का देखो मॉडल ये है, अहंकार जैसी पकड़ में आए हटा दो, इतना ही है वो, बस बोले जा रहे, बाकी कुछ नहीं। इस तरह के चुटकुले चलते थे जब हम लोग छोटे थे, बड़े भद्दे चुटकुले होते थे। मतलब एक तो सांप का उसमें उदाहरण लेते हैं कि सांप जब भी नजर में आए मार दो, वैसे ही और चीजों का। वैसे ही उसी चुटकुले को आपने अध्यात्म में आगे बढ़ा दिया कि अहंकार जब भी नजर में आए मार दो। हमारा संजय पहाड़ी चुटकुले से बाहर ही नहीं आ पा रहा। और ये चुटकुला जिनको ही पता हो कम्युनिटी पर पोस्ट नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी जो लगातार सांस की तरह चल रही है, सांस जब भी पकड़ में नहीं आती, वो जैसी मेरी जिंदगी है उसका द्रव्य है। अहंकार ही हमारे जीवन का आधार है। आप कुछ भी कर रहे होंगे उसका आधार वो ईगो ही होती है। तो वो जब भी पकड़ में क्या आएगी, वो तो लगातार है। आप अगर कह रहे हो कभी कभी पकड़ में आती है, तो मतलब बाकी समय वो खुद को ही देखना नहीं चाहती। ये अपनी ईमानदारी है कि आप खुद को लगातार देखें। हाँ, घटिया काम करते वक्त कौन खुद को देखना चाहता है? दिन में 3 बार खुद को देख लो। एक जब सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो गए तो ऐसे देख लो, बढ़िया, अच्छा, हाँ ठीक लग रहे हैं। एक जब कहीं पूजा घर में खड़े हो तो वहां पर आईना हो, वहां अपने आप को देख लो। एक कभी भिखारी को दान वान दे रहे हो, देख लो। 24 घंटे में 3 बार, और बाकी समय अपने आप को देखा तो जब भी वो पकड़ में नहीं आ रहा, तो तब वो और फल फूल रहा है। ये नहीं है कि वो पकड़ में नहीं आया, ये है कि उसने फैसला किया कि इस क्षण में अपने आप को देखना चाहता ही नहीं हूं। पकड़ में ना आने में मजबूरी का भाव है कि मैंने तो कोशिश की पर चूहा फिसल के भाग गया। पकड़ के में ना आने में ऐसा भाव है जैसे प्रयास तो था, सफलता नहीं मिली। पकड़ में नहीं आ रहे आप अपनी ही, तो उसमें बात मजबूरी की नहीं है, बेईमानी की है। बात उसके फिसलने की नहीं, आपके फैसले की है। और पकड़ में आने के बाद उसको मारना नहीं होता है। देखना माने जाना, अलग से नहीं मारा जाता। इतनी बार बोलता हूं, द सीयर डज नॉट सर्वाइव द सीइंग। पकड़ के थोड़ी मारोगे उसको। कुछ क्या कर रहे थे अभी? अहंकार की धुरम कुटाई कर रहे थे। अब तो कितने तलों पर फ्लॉड कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो। तो कैसा मेरा नाम खराब होगा, लोग कैसे भद्दे आरोप लगाएंगे, बोले आचार्य जी क्या सिखाते हैं, पकड़ के मार दो। ऐसे ही मैं ऊपर से ये और साथ में जुड़ जाएगा, हिंसा करवाता है, पता नहीं क्या सिखा रहा है, अश्लील बना रहा है सबको। न पकड़ना है न मारना है, सिर्फ जानना है। सींग, बहुत बड़ा कर्ता भाव नहीं चाहिए कि कूद के पकड़ लिया और फिर मार वार दिया। अच्छा लगता है ना, हमने भी मारा है।
हमें ऐसे ही समझते हो? 2 साल से यूं थोड़ी डोनेशन दे रहे हैं। बड़े वीरता का भाव आता है। हल्का मत समझ लेना। रिपोर्ट कार्ड में सबके होना चाहिए कितनी बार मारा, और सब अपना खुद ही उसमें पढ़ा रहे हैं, आज 5 बार, आज 7 बार। और जितनी बार बढ़ा रहे हो ना कि आज इतनी बार मारा, तुम उतनी बार दिखा रहे हो उतनी बार तुम मारे गए। तुमने उसको नहीं मारा, उसने तुम्हें मारा। बताओ कैसे पता मुझे? क्योंकि गिनती तो अहंकार ही करता है, और वही करेगा गिनती जो बच गया मारने के बाद। वो बचा है तभी गिनती कर रहा है, माने वही जीता। सत्य नहीं गिनती करता, गिनता वही है। और बोल रहे हो इतनी बार मारा, तो माने वही जीता है, वही गिन गिन के वहां पे लिख रहा है कि इतना 5 आज, 7 आज, 15। जैसे कोई गिने आज इतनी बार जपा, पूछो गिन कौन रहा है? जो डूब जाते हैं वो तो गिनती भी भूल जाते हैं। तुम तो इतनी दूर तक याद रख लेगा, 10,000, 50,000, क्या क्या भारी अहंकार है। मैंने कितने शब्द बोले, मुझे क्या पता? बोलूं कि गिनूं? बोलूं कि गिनूं? माँ हो, बाप हो, या कोई भी घर में भाई बहन छोटा हो, बिल्कुल कोई आपसे पूछे अच्छा आज कितनी बार चूमा उसको, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? इसकी गिनती रखी जाती है। और बड़ा खतरनाक होगा रिश्ता, कोई 5 साल बाद पूरा बही खाता निकाल के आ रहा है, इस दिन इतनी बार किस किया, इस दिन ये किया, इस दिन ये किया, और गले मिले, फिर ऐसा, फिर ये। और अब ये मतलब कुछ हिसाब बराबर भी तो होना चाहिए। वसूली का समय आ गया, गिनने का काम। सतत अवलोकन जो कॉन्टिन्यूअस है वो गिना नहीं जा सकता। गिनने के लिए डिस्क्रीट वेरिएबल चाहिए। 1 2 3 माने 1 और 2 अलग अलग हैं, तभी 1 और 2 कहलाते हैं, अलग अलग हैं। कॉन्टिन्यूटी को गिना नहीं जा सकता। बात आ रही समझ में? डिसकॉन्टिन्यूअस करना ही क्यों है? दिल कितनी बार धड़का? धड़क ही रहा है, हमें क्या पता? हमें क्या पता? आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।